और कोई कहे बधाई बज रही, बसंत आ गयो, वृंदावन की शोभा, तो भैया ब्राह्मण भोजन भी होना चाहिए। बोले ब्राह्मण भोजन भी हो रहा है, किस रूप में? बोले जो भंवरा फूलों का मकरंद पान कर रहे, कमल को मकरंद पान कर रहे, वो द्विज भोजन है, वो संत सेवा है, वो ब्राह्मण भोजन है। द्विज भोजन सो होत अलिन के मधुर मकरंद परोसे, सुन सखी वचन गदाधर प्रभु के, चलु प्रीतम पे जाइए। ये गदाधर प्रभु जी की उस भावावेश की वाणी है, वही भाव व्यक्त हो रहे हैं। सुन सखी वचन गदाधर प्रभु के, चलो प्रीतम पे जाइए। अब चलो प्रीतम के पास चलो और कहा करो। बोले नवल निकुंज महल मंडप में हिलमिल पंचम गई है। अरे गदाधर अब चलू प्रीतम पे जाइए, नवल निकुंज महल मंडप में हिलमिल पंचम गई है। अब वही नव निकुंज श्री वृंदावन धाम में जाकर के पंचम स्वर में श्यामा श्याम को जस गानो है, प्रिया श्याम सुंदर को जस गानो है। यह पद प्रकट हुआ। बलिहार बंधुओं, इस पद को गाते गाते मूर्छा भंग भई है। और बंधुओं, प्रियादास जी लिखते हैं, ओही पाती चाह फेर के जीवाए हैं। बड़ी प्यारी बात। प्रियादास जी कहते हैं प्राण कैसे लौट आए गदाधर भट्ट जी के भीतर, वो तो मूर्छित प्राय हो गए थे, चेतन कैसे हुए? बोले चाह फेर के जीवाए हैं। वो जो हाथ में पत्र था उन साधुओं के, गदाधर भट्ट जी ने देख तो लिया था कि पत्र लेके आए हैं, तो गदाधर भट्ट जी को पुनः प्राण आ गए। किस लिए? बोले वृंदावन नाम सुन के तो वृंदावन का आस्वादन कर लिया, अब ये साधु लोग वृंदावन से पत्र लेकर के आए हैं, तो उस पत्र में जरूर कोई वृंदावन की चर्चा लिखी होगी, तो उस चर्चा को पढ़ूं और फिर भले प्राण छूट जाए। तो उस चर्चा को चाह फेर के जीवाए हैं। उस चर्चा को पढ़ने के लिए आहा, मानो गदाधर भट्ट जी की देह में प्राण आ गए। अब बंधुओं, प्रियादास जी आगे वर्णन करते हैं कि दियो पत्र हाथ लियो शीस सो लगाए, चाय बाचत ही चले बेगी, वृंदावन आए हैं। बलिहार बलिहार बलिहार। दियो पत्र हाथ लियो शीस सो लगाए। मूर्छा भंग भई, फिर स्वस्थ भय, जलवल पिया। फिर गदाधर भट्ट जी ने कहा, आपको क्या हो गया था महाराज? अरे बस मत पूछो, पागल हूं, कच्चा खिलाड़ी हूं, प्रेम सहन नहीं होए। अरे अरे नहीं, आप तो बहुत बड़े प्रेम। अरे ना ना, प्रेमी होता तो सह पाता ना, प्रेमी नहीं हूं तभी तो सह नहीं पाया। जैसे एक हाथी छोटे से सरोवर में जाए तो उथल पुथल करके कीचड़ बना दे उस सरोवर को, और वही हाथी समुद्र में जाए तो समुद्र को नहीं उछाल पाए, कीचड़ बना पाए, समुद्र में तो खुद ही समा जाए। ऐसे कृष्ण प्रेम रूपी विरह हाथी आवे, कृष्ण प्रेम विरह रूपी हाथी आवे। छोटा सामान्य भक्त होए तो हृदय को हलचल करके मूर्छा ला दे, और कोई रूप गोस्वामी जी जैसा हृदय वाला हो, सागर जैसा हृदय, तो विरह आके शांत हो जाए, हलचल नहीं कर पाए। हम लोग रूप गोस्वामी जी के चरित्र में सुनते हैं ना, एक बार एक भक्त मंडली आई कीर्तन करने, और उस भक्त मंडली ने बहुत जोरदार कीर्तन सुनाया। रूप गोस्वामी जी को आग्रह किया, रूप गोस्वामी जी सुन रहे थे और वैष्णव बैठे थे। तो इतना जोरदार अद्भुत कीर्तन कि जितने भक्त बैठे थे सब रोने लगे, दहाड़ मार मार के रोने लगे, कुछ मूर्छित हो गए। लेकिन रूप गोस्वामी जी जस के तस बैठे रहे। कीर्तन करने वालों को बड़ा अचंभा हुआ। हमने तो सोचा महाराज जी को कीर्तन सुनाएंगे तो महाराज जी आनंदित होंगे, अश्रु कंपुल होगा, और महाराज जी तो ऐसे ही बैठे हैं और बाकी जो भक्त लोग थे उनका रो रो के बुरा हाल हो गया। ये मन में भाव आया। उसी समय उस सभा में कभी कर्णपुर गोस्वामी जी विराजमान थे, वो जान गए।
उस समय उन्होंने एक सूखा पत्ता उठाया जमीन से और सूखे पत्ते को लाके रूप गोस्वामी जी की नासिका के पास लाके रखा। तो रूप गोस्वामी जी को इतनी गर्म श्वास चल रही थी कि वो पत्ता जल गया। अरे तब उन कीर्तन करने वालों को और उन प्रेमी भक्तों को पता चला। हम सोच रहे थे रूप गोस्वामी जी की आंख में आंसू नहीं आया। अरे रूप गोस्वामी जी की सहन शक्ति इतनी है कि प्रेम को पचा लिए, पर इतना तीव्र विरह उनको हो रहा है कि पत्ता जल गया। जिस भक्त ने उंगली लगाई उसकी उंगली पे छाला पड़ गया। यह है प्रेम का स्वरूप बंधुओं। इन सब वृतांतों को याद करने लगे तो शायद महीनों न पूरा हो गदाधर भट्ट जी का चरित्र। इन प्रसंगों को स्मरण करने लगे तो मूर्छा से उठे और क्या गाने लगे। हमारे परम गुरुदेव गौरांग दास बाबा जी महाराज 20 वर्ष की आयु में दीक्षा प्राप्त हुई। आप सब चरित्र सुनते हो। रामदास बाबा जी से दीक्षा प्राप्त भई, कीर्तन सुन चुके थे और जैसे कान में मंत्र गया मूर्छित हो गए गौरांग दास बाबा जी। चरित्र में आप सुनते 8 घंटे मूर्छित पड़े रहे गुरु जी की गोद में। सर 8 घंटे बाद मूर्छा भंग हुई। अब गुरु जी तो जानते थे किस रस में डूबा है। बाकी भक्तों को आश्चर्य हुआ कि दीक्षा तो बहुत लोगों की होती है और इस बच्चे को ऐसे प्रेमावेश 8 घंटे मूर्छा। तो अकेले में किसी ने पूछा गौरांग बाबा से, क्यों रे, दीक्षा तो बहुतों की होती है, 8 घंटे मूर्छित पड़ा रहा और गुरु जी गोद में लिए बैठे इतनी देर से, क्या हुआ था? तब बहुत देर बाद बोलने में समर्थ हुए थे। क्या बात है? तब बहुत देर बाद गौरांग बाबा ने कहा, मुझे पता नहीं, बस जैसे गुरु महाराज जी के मुख का मंत्र मेरे कान में गया, मैंने देखा दिव्य वृंदावन धाम, दिव्य नव निकुंज, और उस नव निकुंज में श्यामा श्याम विराजमान है। उसी समय मेरी गुरु मंजरी पधारी, कहा चलो सेवा में। मैंने कहा मेरी क्या सेवा है? गुरु महाराज ने कहा तेरा नाम गुणवती है, तेरी प्रियाजी की चोटी गूंथने की पुष्प सेवा की सेवा है। तब मैंने श्रृंगार धारण किया, वृंदावन की दिव्य लताओं से पुष्प चुने, डलिया में पुष्प रखे, माला गूंथी और उस पुष्प डलिया को, पुष्प मालाओं को गुरु सखी के पीछे पीछे लेकर नव निकुंज में पहुंची और जैसे अष्ट सखियों से घिरी हुई स्वामिनी राधिका का दर्शन किया, उसी समय में मूर्छित होकर गिर पड़ी और फिर मुझे ध्यान नहीं। जिसने सुना उसने ही दांतों तरे उंगली दबाई। बंधुओं कितने प्रसंग कहे, गुरुजनों के कहें कि षड गोस्वामी पाद के संस्मरण कहें कि अन्य भक्त वैष्णव आचार्यों के कहें, एक एक बात, एक एक शब्द पर हजार हजार प्रसंग याद आते हैं। इसको कोई हमारी बड़ाई मत जान लीजिएगा, ये बड़ाई है भक्तों की, रसिकों की। एक एक शब्द पर हमको पता है हम कैसे कथा कहते हैं। एक एक शब्द पर 100 प्रसंग याद आते हैं। लगता है ये भी कह दे, ये भी कह दे, ये भी कह दे, फिर लगता है ऐसे तो भले हम सोच रहे हैं कि 108 दिन का सत्संग है, बहुत बड़ा है, बहुत चरित्र हो पाएंगे, पर अगर इस रीति से चले तो शायद 10-20 भक्तों को स्मरण कर पाएंगे 108 दिन में, तो फिर गाड़ी को जोर मारते। अन्यथा एक एक शब्द पर प्रसंग संस्मरण याद आते हैं, कभी गुरुजनों के, कभी आचार्यों के। भाव दशा में उठे गदाधर भट्ट जी महाराज और बंधुओं उस पत्र को हाथ में लिया। आप पंक्ति देखिएगा, भक्तमाल जी के शब्द देखिएगा, ये प्रियादास जी की टीका है।
कवित्त संख्या 524 की दूसरी पंक्ति, पोथी हो तो आप खोल के देख लीजिए। दियो पत्र हाथ, लियो शीस सो लगाए। पत्र दिया, अब उस पत्र को इतनी आतुरता थी तो पढ़ना चाहिए था ना खोल के क्या लिखा है। नहीं नहीं, उस पत्र को वस्त्र बिछा के, जो नहाने के वस्त्र थे धुले हुए, उनको बिछा के पत्र को उन वस्त्रों पे धर दिया। गदाधर भट्ट जी उस पत्री की परिक्रमा कर रहे, उस पत्री को दंडवत कर रहे। साधु लोग मन में विचार कर रहे कि पत्र तो पढ़वे को हो, ये पत्र कोई माथे से लगा रहे कि दंडवत कर रहे, कि आंख से लगा रहे कि सीने से लगा रहे। भैया, प्रियतम को पत्र भी प्रियतम को स्वरूप होए। अब फिर प्रसंग कहें तो देर हो जाए। जब श्याम सुंदर की पत्री लेके उद्धव पधारे तो सुनते हैं आप भागवत जी की कथा में, गोपियों ने पत्र पढ़ा था क्या बंधु? छीन लई पाती, अच्छाती सो लगाए लई। हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, सबे पूछन लगी। छीन लियो पत्र, पत्र के टूक टूक कर दिए, फाड़ दियो पत्र। जिसके हाथ में जो टूक आयो, कोई गोपी माथे से लगाए, कोई सीने से लगाए, कोई चूमे। उद्धव जी ने कहा, अरे बड़े मूर्ख लोग ब्रज के, तो ये गोपी तो बड़ी गमारिन, पढ़नो लिखनो आवे नहीं। अरे मैं ही पढ़ के सुना दे तो फाड़ दियो पत्र, टूक टूक कर लियो। और इतनी बावरी, कोई होठन ते लगाए, कोई हृदय ते लगाए, कोई माथे ते लगाए, कोई आंखिन ते लगाए, पढ़ना है नहीं, बड़ी बावरी है। कहा कर रही है ये, मैं ही पढ़ के सुना देता। तब गोपिन से कही, अरे बावरियों, ये पत्र पढ़वे की वस्तु हो, पूजा की वस्तु नहीं हो। कहा कर रही हो? तब गोपिन ने कही, प्रीति रंग राती पाती छाती सो लगाई है। पाती के रूप आयो ब्रज में कन्हाई है। अरे उद्धव, या पाती के रूप में मानो कन्हैया आए। रंग राती राते हिये प्रीतम लिखी बनाए। अब पाती काती विरह की छाती रहत लगाए। पत्र का प्रेम रंग में रंगी होती है, हृदय से लगायो। अरे पढ़ तो लेती, नहीं पढ़नी उद्धव, कहा लिखो ये तो देख लेती। उद्धव, जिसका पत्र लेके आए हो हमने उसको पढ़ रखा है, हमें पत्र पढ़ने की जरूरत। जिसका पत्र लेके उद्धव आए हो हमने उसको पढ़ रखा है। कहा कह रहे वो तो पढ़ लेती, उनको कहने के लिए पत्र भेजने पड़ेंगे। हम और वो दो अलग हो तब तो। श्याम श्याम रटत राधा आप ही श्याम भई। श्याम श्याम रटत राधा आप ही श्याम भई। पूछत फिरत अपनी सखी अनसो राधा कहां गई। उनके हृदय की हमें पत्र से पूछनी पड़ेगी। जब गौरांग बाबा जी, रामदास बाबा जी की तबीयत खराब हो गई, तब गौरांग बाबा जी को पता पड़ा तो गौरांग बाबा जी वृंदावन से कलकत्ता के लिए चिट्ठी भेजे, पत्र भेजे। उस समय तक हॉस्पिटल से लौट आए थे, रामदास बाबा जी आश्रम में थे। पत्र आयो, सेवक ने कही कि पत्र भेजो है, गौरांग दास जी ने पढ़ ले। तो बहुत नाराज हुए। सेवक ने कही, आप तो सबको पत्र पढ़ो, गौरांग दास जी तो लाड़ले शिष्य हैं, पत्र पढ़ लो। तो आंख भर के कहा, बोले मेरी तबीयत जानने के लिए
गौरांग दास को चिट्ठी लिखनी पड़ेगी। मेरा स्वास्थ्य जानने के लिए गौरांग दास को पत्री लिखनी पड़ेगी क्या? वो और मैं दो नहीं है, एक। ये प्रेमियों की बात है। कथा कहनी कठिन, कठिन, बहुत कठिन। जीवन है कथा, साधना है। हमारे पास न कोई साधन, न कोई विद्वत्ता, न कोई भजन, न कोई जप, ना कोई नियम। भैया मुझ गरीब की झोली में तो मेरे परम गुरु ने यही डाला है। कोई कुछ कहे, मेरी कथा के आदर्श मेरे परम गुरुदेव रसिकाचार्य श्रीपाद गौरांग दास बाबा जी महाराज हैं। मेरे कीर्तन के आचार्य, मेरे कीर्तन के आदर्श मेरे परात्पर गुरुदेव नाम आचार्य श्रीपाद रामदास बाबा जी महाराज। साधन तो हमसे अधिक हुआ नहीं, सभी महान हैं, पर मुझे अपनी गुरु परंपरा में सबसे अधिक अगर कृपा, लाड़, अनुभव, दुलार, भले मैंने उनको अपनी चर्म चक्षुओं से न देखा हो, भले वो दोनों महापुरुष 1953 में अंतर्धान हो गए हों और इस शरीर का जन्म तो बहुत दिनों बाद, उनके अप्रकट होने के बाद हुआ हो, लेकिन एक क्षण को ये नहीं लगता कभी कि श्री रामदास बाबा, श्री गौरांग दास बाबा मुझसे दूर है। कीर्तन करने बैठे तो यही लगे रामदास बाबा प्रकट हो गए, कीर्तन कर रहे। कथा कहने बैठे तो यही लगे कि कथा तो गौरांग दास बाबा कह रही है, बच्चा तो दोहरा रहा। गोपियों ने उस समय उद्धव जी को कहा था, पाती को हृदय से, माथे से। उद्धव जी ने कहा चलो ठीक है, तुम सब जानती हो, तुमने पत्र नहीं पढ़ा, पर ये टूक टूक करके माथे से, सीने से, आंखों से लगाने का क्या मतलब है? अरे उद्धव, तुम नहीं समझ पाओगे, तुम नहीं समझ पाओगे, तुमको करोड़ों जन्म साधना करनी पड़ेगी तब समझ पाओगे। तुम बिना राधा रानी की चरण माथे से लगाए न समझ पाओगे तुम इन बातों को। या वृंदावन में रहो, यहां की खाक में अपने को खाक करो, तब समझ में आएगा तुमको। कुछ तो बताओ। अरे तुझको पता नहीं ज्ञानी, इस पत्र को सीने से लगा इसलिए रही है कि तुमने कहा यह पत्र भगवान ने लिखा, गोविंद ने लिखा, तो इस कागज को कृष्ण ने छुआ है। इस कागज को लिखा होगा तो छुआ होगा। इस कागज को कृष्ण ने छुआ है तो यह कागज भी हमारे लिए कृष्ण है। अब ये निराकार वालों के माथे में कैसे ये बात आवे, जिन्हें मूर्ति पूजा में भी विरोध दिखता है? क्या समझेंगे भैया वो? ये प्रेमी की बात प्रेमी समझ सके, क्या समझेगा तर्क वितर्क कुतर्क में फंसा आदमी? ये प्रेम की बात भैया, ये प्रेम की बात है। और जिस धाम में बैठ के कथा कर रहे, ये प्रेम की पाठशाला है। इस धाम और धामी की आश्रय के बिना प्रेम का छींटा मिलेगा? समझ नहीं आती बात। ये प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहां पग पग पे होते हैं सिजदे, सर उठाने की फुर्सत नहीं है। ये प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। कबीर बाबा कहते हैं
कबीरा ये घर प्रेम का खाला का घर ना है, मौसी का घर नहीं है कि गर्मी की छुट्टी बिताने आए। कबीरा ये घर प्रेम का खाला का घर ना है, राजा परजा जेहि रुचे शीस दे ही ले जाए। शीस दे वह पाएगा क्या रस का चसका नहीं, कृष्ण से नेह लगाएगा जो, ब्रज धूल लपेट कलेवर से गुण नित्य किशोरी के गाएगा जो, राधावर श्याम मिलेगा उसे निज प्राणों की भेंट चढ़ाएगा जो। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। कहीं से वाणी पकड़ लीजिए, किसी महापुरुष का जीवन देख लीजिए, यही बात मिलेगी। ऐसे नहीं, सस्ता नहीं। पाती उठा ली, आहा। अब बंधुओं, अभी सुना था ना, ये पाती काती विरह की छाती रहत लगा है। ये पाती विरह की काती है। काती माने कैंची, विरह को समाप्त करने वाली है। मीराबाई कहते हैं ना, कोई कहियो रे हरि आवन की, आप न आवे लिख नहीं भेजे बान पड़ी ललचावन की। मीराबाई शिकायत करती हैं अपने गिरधर को, आते तो हो नहीं, पत्र भी नहीं भेजते। जैसे उद्धव के हाथ गोपियों को भेजा था, मीरा कहती हैं ऐसे चित्तौड़ में घिरी हुई इस मीरा को भी पत्र भेजो गिरधर। आप न आवे लिख नहीं भेजे वाय बान पड़ी ललचावन की, कोई कहियो रे हरियावन की। प्रेमियों की बात अलग है। आह, पाती काती विरह की छाती रहत लगा। ओहो, उस पाती को दियो पत्र हाथ लियो शीश सो लगाए, चाय बाचत ही चले। 524 कवित्त की दूसरी पंक्ति पे हैं हम। बाचत ही चले, क्या लिखा है? पत्र पहले तो प्रणाम किए, दंडवत किए खूब, और फिर खोल के पढ़े और जो लिखा था, अनाराध्य राधा पदाम्बोज रेणु मनाशित वृंदा टवी तद पदांकम असंभाष्य तद्भाव गंभीर चित्तान कुतः श्याम सिंधु रसस्यावगा। क्या कहा, क्या कहा? अभी सुना कि जीव गोस्वामी जी ने तो ये लिखा, कुतः माने श्री जी के चरणों के आश्रय बिना, वृंदावन आए बिना कोई कैसे श्याम सिंधु में अवगाहन कर सकता है? माने आप पे तो चढ़ा है, आश्चर्य व्यक्त किया था। पर आप जानते हैं गदाधर भट्ट जी ने क्या अर्थ लिया? गदाधर भट्ट जी ने अर्थ लिया कि मुझ पे रंग नहीं चढ़ावी। जीव गोस्वामी जी ने लिखा कैसे? अब कैसे के दो अर्थ है ना। जैसे कोई हमारे घर आया, हमने कहा कैसे आए, तो कैसे आए के दो अर्थ हैं। एक तो क्यों आए और दूसरा अचानक कैसे आ गए, ये दो अर्थ हैं। ठीक, अब कहने वाले ने किस तरह से कहा और सुनने वाले से ने किस तरह से समझा, तो वह कैसे का क्या अर्थ लगाए। हमने कहा कैसे आए, तो अब कहने वाला किस भाव से कह रहा है, सुनने वाला किस भाव से सुन रहा है, और तीसरा किस भाव से देख रहा है, अंतर हो सकता है। रुको मत जाओ, अब दो अर्थ हो सकते हैं, रुक जाओ मत जाओ या रुको मत जाओ। रुको मत जाओ, तीन शब्द, रुको मत जाओ, रुको मत जाओ। तो कैसे आए माने कैसे आए, किस तरह से आए, अथवा कैसे आए माने क्यों आए। तो जीव गोस्वामी जी ने तो इस पक्ष में लिखा, कुतः श्याम सिंधु रसस्यावगाहा, माने कैसे रंग चढ़ गए आपके ऊपर, बिना वृंदावन आए, बिना इस रज को छुए।
और गदाधर भट्ट जी क्या अर्थ लेते हैं, कैसे रंग चढ़ गया, माने रंग नहीं चढ़ा, माने मेरी भक्ति झूठी है, माने मैं भले वृंदावन कह के रोता हूं, भले हा राधा हा श्याम सुंदर कह के रोता हूं, पर मेरी भक्ति सच्ची नहीं है। अगर सच्ची भक्ति वृंदावन की होती तो माया के जाल में पड़ा होता क्या? सच्ची भक्ति सच्चा प्रेम होता वृंदावन के प्रति तो ये कह रहा होता ये हो जाएगा तब जाऊंगा, वो होता वो तब जाऊंगा, ये हो जाएगा। अरे मैं तो छूट पड़ता, भाग पड़ता। जैसे किसी के घर में आग लग जाए तो वो मुहूर्त नहीं पूछने जाता पंडित जी से कि कब घर से भागूं। अरे आग लग गई, जैसे पता चला आग लगी उसी समय भागता है वो, कि मुहूर्त निकलवाता है भागने का। ऐसे जब पता चल जाएगा कि देह में आग लग गई, जीवन में आग लग गई, रोज एक दिन में आग लग जाती है, जीवन क्षीण हो रहा है, तब बंधुओं गदाधर भट्ट जी की तरह आप देखिए, एक पंक्ति के आधे चरण में दो बात लिखी हैं। आप अर्थ समझते हैं इस बात का? जब कोई घटना परस्पर अत्यधिक रूप से जुड़ी होती हैं, जब दो घटना, तब प्रियादास जी अर्धाली में अथवा एक शब्द में बात कह देते हैं। आप ध्यान दीजिए, 524 कवित्त है संख्या, दूसरी पंक्ति देखिए, ध्यान से सुनिए, पूरी पंक्ति पहले बोलते हैं तब आप अनुमान लगाएंगे गदाधर भट्ट जी के भाव का। दियो पत्र हाथ, लियो शीश सो लगाए, पत्र मिला, माथे से लगाए, प्रणाम किए, चाय बाचत, चाय बाचत माने प्रेम पूर्वक बाचा, पढ़ा, चाय बाचत ही चले बेगी, चाय बाचत ही, पत्र को पढ़ते ही चले बेगी वृंदावन आए हैं। समझे अर्थ आप? चाय बाचत ही चले बेगी, अर्थ क्या है? कुआं पे नहाने आए थे ना सवेरे, घर वालों को पता नहीं कोई बात, घर वाले तो घर पे, बड़ा धनवान परिवार था, बाल बच्चे सब, परिवार सब आए कुआं पे नहाने, वहां सारी घटना हो गई, पत्र पढ़ लिए बलिहार, घर वाले इंतजार देखते रहे, नहा के घर लौटे नहीं, वहीं कुआं पे जल्दी स्नान किए, वस्त्र पलटे और वहीं से वृंदावन के लिए चल पड़े। इसलिए एक पंक्ति की अर्धाली की भी अर्धाली में, अर्धाली किसको कहते जानते हैं? मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी, ये पूरी एक चौपाई। अर्धाली किसको कहेंगे? मंगल भवन अमंगल हारी, ये अर्धाली है। दूसरी अर्धाली द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी, ये अर्धाली है। तो एक चौपाई की अर्धाली, एक पंक्ति की अर्धाली, और अर्धाली का भी एक चरण बलिहार। गुरु महाराज कहते, कोई उनसे कहता ना जगत का आश्चर्य क्या है, लोग कहते ताजमहल आश्चर्य, फला आश्चर्य। गुरु महाराज के मुख से सुना है। उनसे कोई पूछता आश्चर्य का, कहते मेरी समझ में तो प्रियादास जी की वाणी आश्चर्य है। ये खुद गुरु महाराज के मुख से हमने सुना है। उनसे कोई पूछता आश्चर्य क्या है, कहते मेरी समझ में तो प्रियादास जी के कवित्त आश्चर्य हैं। वो कैसे बात कहते हैं? दियो पत्र हाथ लियो शीश सो लगाए, चाय बाचत ही चले बेगी वृंदावन आए हैं। बाचत ही। किसी साधु ने कहा बाल भोग तो कर लीजिए, किसी साधु ने कहा दूध पी लीजिए, किसी साधु ने कहा एक दो जोड़ी वस्त्र तो रख लीजिए, कपड़ा तो चाहिए, कोई पास तो नहीं, कहां आंध्र प्रदेश, दक्षिण भारत, कहां वृंदावन। किसी ने कही जूता चप्पल तो पहन लीजिए, किसी ने कही छाता टोपी तो ले लीजिए रास्ते में। एक धोती पहन रखी थी, एक धोती नहा के पहनने के लिए लाए थे। ओह, सूखी धोती नहा के पहन ली और गीली धोती कंधे पे डाल ली, और बाचत ही चले बेगी, बाचत ही चले बेगी वृंदावन आए। क्या गाते हुए आ रहे? ओहो,
ये गाते हुए वृंदावन जा रहे हैं। बंधुओं, ये कथा नहीं, ये दर्शन है। हम आप भले वृंदावन में रहते हो या वृंदावन के निकट रहते हो, पर शायद वृंदावन रस से चित्त तो दूर है। वृंदावन रस इन भक्तों के अनुगत्य में मिलेगा, इन भक्तों के साथ वृंदावन जाना होगा। तो चलिए गदाधर भट्ट जी के पीछे पीछे चलिए। गाते जा रहे गदाधर भट्ट जी। आज कथा तो पूरी नहीं होगी, शेष तो कल होगी, लेकिन गदाधर भट्ट जी को वृंदावन तो जरूर पहुंचा देंगे, आज बीच में नहीं। ये तो प्रेमियों का काम है। वृंदावन पहुंचकर ही अन्न जल लेंगे। उस प्रेम को व्यक्त करना भारी है बंधुओं। 2-4 कोस नहीं, कहां आंध्र प्रदेश, दक्षिण भारत, कहां वृंदावन, कैसे आए होंगे, पर आए और बहुत जल्दी आए। हमको लगता है तभी तो अर्धाली में सारी बात कह दी। पत्री बाचत ही चले बेग वृंदावन आए। कितनी सरलता में कहा प्रियादास जी ने, बहुत सरलता, बहुत शीघ्र आ गए होंगे। पत्री बाचत ही चले बेग वृंदावन आए हैं। वो पत्री, वो वृंदावन को खींच रहे थे बंधु। वृंदावन खींचते हैं। हमको मन में खूब भरोसा है, धाम जब तक आश्रय नहीं देते कोई यहां रह नहीं सकता, टिक नहीं सकता। कितनों को धाम लात मार के निकाल देते हैं बंधुओं। ये वृंदावन धाम का टिकना रहना सामान्य नहीं है। केवल वृंदावन धाम में टिकने से अर्थ केवल शरीर से टिकना नहीं, अर्थ है वृंदावन धाम में टिकना माने वृंदावन रस का, वृंदावन प्रेम का हृदय में टिकना। केवल शरीर से टिकना मत मान लीजिएगा। नया नया साधक आता है, वृंदावन से बहुत प्रेम होता है, दर्शन से प्रेम होता है, यमुना जी से प्रेम होता है, भजन से प्रेम होता है। 6 महीना बीतते हैं, साल बीतते हैं, 2 साल बीतते हैं, 4 साल बीतते हैं। वृंदावन में आए थे, भजन करने पड़ गए, राजनीति में पड़ गए, उससे परिचय बढ़े, उससे परिचय बढ़े, उससे परिचय बढ़े, ये कर ले, वो कर ले। भजन छूट जाता है, जाने कितने कितने प्रपंच घेर लेते हैं, राजनीति घेर लेती है, जाने क्या क्या होने लगता है। आए और लिखा है चले बेगी वृंदावन आए, बहुत शीघ्र आए। अब शब्द तो छोटा है, बेगी, जल्दी वृंदावन आ गए। कैसे आ गए? अरे उड़न खटोले में बैठ के आएंगे तभी तो इतनी जल्दी पहुंचेंगे। हाँ, उड़न खटोले में बैठे थे। उस उड़न खटोले का नाम क्या था? उस उड़न खटोले का नाम था वृंदावन अभिलाषा, वृंदावन दर्शन की ललक, वृंदावन दर्शन की ललक। जब हनुमान जी रात को बूटी लेकर लौट रहे थे, अयोध्या के ऊपर से निकले, बाण छोड़े, हनुमान जी नीचे आ गए, जय श्री राम कहा। तब भरत जी को पता चला ये तो कोई राम के दास हैं, भूल हो गई। तब जीवित किया, सब बात पता चली। हनुमान जी ने कहा भैया मैं ज्यादा देर नहीं ठहर सकता, वहां लक्ष्मण जी मृत्यु से जूझ रहे हैं, राम जी रो रहे हैं, मुझे जल्दी पहुंचना है, मुझे भेजिए। किसी ने कहा रथ का प्रबंध कर दो, किसी ने कहा। हनुमान जी ने कहा कोई रथ का प्रबंध नहीं, मैं वायु वेग से उड़ सकता हूं और पहुंच जाऊंगा, पर आप मुझे जाने दें। भरत जी ने कहा नहीं, मैं एक बाण छोड़ता हूं, आप उस बाण पर बैठ जाइए, आप जल्दी पहुंच जाएंगे। हनुमान जी ने कहा मेरा वेग भी बहुत है। बोले आप अपने वेग से जल्दी भी पहुंच जाएंगे, आप बाण पर बैठ जाइए, मैं बाण चलाता हूं। जब भरत जी ने आज्ञा की तो हनुमान जी को पहुंचने की जल्दी थी। भरत जी बाण चलाए, हनुमान जी उस बाण पर विराजमान हो गए। तब किसी ने, जब हनुमान जी उतरे तो किसी वानर ने व्यंग किया हनुमान जी को, हनुमान जी अरे कोई देवता सिंह की सवारी करें, कोई नादिया की करें, कोई गरुण की करें, हाँ कोई विमान की करें, आप बाण की सवारी कर रहे हो। हंसी में कह दी होगी बात,
और हनुमान जी तो हनुमान जी, बाण की सवारी मिली करने को। हनुमान जी क्या बोले? हनुमान जी ने कहा भैया मुझे सवारी से लेना देना नहीं, मुझे तो वो सवारी प्यारी है, भले वो बाण की हो, मुझे तो वो सवारी प्यारी है जो बिना रुके सीधा श्री राम के चरणों में पहुंचा दे। वो सवारी साइकिल की हो कि विमान की हो, वो सवारी प्यारी जो रघुनाथ तक पहुंचा दे। तो मैं बाण पे चढ़ गया, बाण सीधा आके राम जी के चरणों में रुका। तो वो जो सेवा अभिलाषा, जो वृंदावन दर्शन की उत्कट लालसा थी, वही उनको बेग वृंदावन लाई होगी। और जब वृंदावन आए तो क्या हुआ? प्रियादास जी वर्णन करते, मिले श्री गोसाई जी सो। सबसे पहले कहां? यमुना जी गए ना, गोविंद देव जी, मदन मोहन जी तो प्रकट हो चुके थे, वहां गए ना। गोविंद जी दर्शन करने नहीं गए, मदन मोहन जी दर्शन करने नहीं गए, यमुना जी नहीं गए, कहां गए? मिले श्री गोसाई जी सो। गोसाई जी माने जीव गोस्वामी जी, जिन्होंने पत्र भेज के बुलाए थे। मिले श्री गोसाई जी सो, आंखें भरी आई नीर, सुधी ना शरीर धरी धीर वही गाए। जीव गोस्वामी जी को दंडवत प्रणाम किए। जीव गोस्वामी जी भुजा बढ़ा के हृदय से लगा दी, पहचान गए। फिर भी और सब नहीं पहचान पाए होंगे। तब सबके समाधान के लिए जीव गोस्वामी जी ने पूछा कौन? अब गदाधर भट्ट जी क्या परिचय दें? बोले महाराज वही जिसको गले में डोरी बांध के आपने वृंदावन में खींचा, वही। अरे अरे, आपके पद ने तो हमको भी दीवाना बना दिया। अब और बात बाद में करेंगे। जलपान कराए, प्रसाद दिए, सबसे पहले वो पद सुना दो। तो प्रियादास जी क्या लिखे? मिले श्री गोसाई जी सो, आंखें भरी आई नीर, सुधी ना शरीर धरी धीर वही गाए हैं। क्या गाए हैं? सखी हो श्याम रंग रंगी, देख बिकाया गई वह मूरत सूरत मायापगी। यह पद दोबारा गा के सुनाया, कई बार गा के सुनाया, सब आचार्यों ने सुना, बार बार सुना, गाए हैं। और बंधुओं, जीव गोस्वामी जी तो विराजमान थे, वहां श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी विराजमान थे। बड़े हैं जीव गोस्वामी जी से। रघुनाथ भट्ट जी का चरित्र आप सुन चुके हैं। तपन मिश्र जी के पुत्र, जो काशी से महाप्रभु की आज्ञा से वृंदावन वास कर रहे हैं और सब वैष्णवों को श्रीमद् भागवत जी श्रवण करवाते थे, वो रघुनाथ भट्ट जी वहां थे। पद सुने, जीव गोस्वामी जी से परिचय पाए, बड़े आनंदित हुए। अब गदाधर भट्ट जी को अपनाना था, लेकिन संप्रदाय की वैष्णवों की तो रीत है कि अदीक्षित से कोई सेवा नहीं ले सकते, तब दीक्षा होनी चाहिए। जीव गोस्वामी जी के प्रति भी गदाधर भट्ट जी का गुरु भाव है। गुरु तो हैं ही, वो वृंदावन के लिए बुलाए हैं, लेकिन रघुनाथ भट्ट जी विराजमान थे। श्री जीव गोस्वामी जी श्री रघुनाथ भट्ट जी को निवेदन किए, और तब बंधुओं शुभ समय में हमारे षड गोस्वामी पाद में रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी ने श्री गदाधर भट्ट जी को दीक्षा प्रदान की। शुभ समय में दीक्षा प्राप्त हुई, और जो माला 14 हाथ लंबी तुलसी माला जो महाप्रभु जी को जगन्नाथ मंदिर से प्राप्त हुई थी, और जो माला महाप्रभु ने रघुनाथ भट्ट जी को दी थी, आज प्रेम में विवल होकर रघुनाथ भट्ट जी ने वही तुलसी माला महाप्रभु की गदाधर भट्ट जी के कंठ में प्रदान कर दी। निहाल हो गए। और ग्रंथ में लिखा है, गुरु दीक्षा प्राप्त हो गई, रघुनाथ भट्ट जी के आश्रित हो गए।
और फिर पढ़े सब ग्रंथ संग नाना कृष्ण कथा रंग, रस की उमंग अंग अंग भाव छाए हैं। रघुनाथ भट्ट जी का आश्रय ग्रहण कर लिए और फिर जीव गोस्वामी जी के अनुगत्य में सारे ग्रंथों का पाठ किया। गौड़ीय संप्रदाय में तो बंधुओं ग्रंथों का अंबार है, एक नहीं अनेक। सिद्धांत ग्रंथ देखेंगे तो सैकड़ों, लीला ग्रंथ देखेंगे तो सैकड़ों, निकुंज भाव, राधा दास्य भाव, राधा प्रेम के सैकड़ों, एक दो नहीं ग्रंथों की लंबी सूची है। यहां कोई पूरा संप्रदाय एक ग्रंथ पे नहीं टिका हुआ, यहां तो असंख्य ग्रंथ हैं, असंख्य ग्रंथ, सिद्धांत ग्रंथ, लीला ग्रंथ, रस ग्रंथ अपार। क्या कह रहे प्रियादास जी? पढ़े सब ग्रंथ संग नाना कृष्ण कथा रंग, रस की उमंग अंग अंग भाव छाए हैं। पहले तो खूब अध्ययन किया, ग्रंथ तो पढ़ने चाहिए ना। भक्ति रसामृत सिंधु, गोविंद लीलामृत, श्री चैतन्य चरितामृत, श्री निकुंज स्तव, मुक्ता चरित्र, चाट पुष्पांजलि, विलाप कुसुमांजलि, राधा दास्य अष्टकम, जीव गोस्वामी जी के समस्त संदर्भ ग्रंथ, वृद्ध भागवतामृत, दान केली कौमुदी, विदग्ध माधव, ललित माधव, असंख्य ग्रंथ जीव गोस्वामी जी के अनुगत्य में पढ़े। और बंधुओं अंग अंग में प्रेम का रंग छा गया। और अब पहले तो रघुनाथ भट्ट जी सबको कथा सुनाते थे, इसलिए रघुनाथ भट्ट जी ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा और वृंदावन प्राकट्य के सेवा कार्य में सहयोग नहीं किया। क्यों? महाप्रभु की आज्ञा थी, तुमको वृंदावन में रह के सबको कथा सुनानी है। तो रघुनाथ भट्ट जी सबको भागवत जी सुनाते थे और बूढ़े भी हो गए थे रघुनाथ भट्ट जी। आज गदाधर भट्ट जी को देखकर लगा, अरे मुझे तो अपनी संपत्ति का उत्तराधिकारी मिल गया। और एक दिन शुभ समय पाकर गदाधर भट्ट जी को वो पोथी जो महाप्रभु जी से रघुनाथ भट्ट जी को प्राप्त हुई थी, वही भागवत जी की पोथी गदाधर भट्ट जी को प्रदान कर दी। जिस आसन पे बैठकर खुद कथा कहते थे, वो आसन लकड़ी का गदाधर भट्ट जी को प्रदान कर दिया। माला तो दे ही चुके थे। बंधुओं आज भी ये तीनों वस्तु भट्ट जी के मंदिर में विराजमान, वह लकड़ी का काष्ठ का वह चौकी व्यासपीठ, वह भागवत जी और वह तुलसी माला आज भी दर्शनीय है। समय समय पर विशेष पर्व पर आपके वंशज आचार्य उन वस्तुओं का दर्शन करवाते हैं। तो आ गए वृंदावन के रंग में रंग गए। अब कथा विश्राम करने में हमको तकलीफ नहीं होगी। अब वृंदावन से पहले छोड़ दें कथा तो तकलीफ होती, अब कोई कठिनाई नहीं है। तो आज